भगवान राम का नाम स्मरण करते ही न जाने कितने पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म के ऐसे आदर्श चरित्र की चर्चा भारत के हर घर में होती है। फिर चाहे वो एक मनुष्य के रूप में हो, एक बेटे के रूप में हो, एक भाई के रूप में हो, एक राजा के रूप में हो या एक पति के रूप में हो, श्री राम हर रूप में लोगों के लिए आदर्श हैं। राजा के रूप में जो उदाहरण वो देकर गए हैं, उनका अनुमान इसी बात से हो जाता है कि आज भी लोग राम राज की कल्पना करते हैं। उनके संस्कार और संस्कृति ऐसी है कि अब विदेशों में भी लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे सुंदर चरित्र की व्याख्या जब भी होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिक्र जरूर होगा। श्री राम के जन्मभूमि के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके ननिहाल के बारे में जानते हैं? क्या आपको माता कौशल्या के जन्म स्थान के बारे में पता है? राम का जन्म उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान अयोध्या में हुआ था, जहां से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में राज किया। इसकी जानकारी आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। अगर बात उनके ननिहाल की हो तो इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और न ही इसका कहीं भी ज़्यादा जिक्र होता है। लेकिन आज हम आपको भगवान राम के ननिहाल के बारे में बताएंगे। भारत में इस गांव में लोग न सिर्फ भगवान राम की पूजा करते हैं बल्कि माँ कौशल्या की भी पूजा करते हैं। इस गांव में श्री राम को भांजा माना जाता है। दरअसल उस समय भारतवर्ष के दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमान, जिनकी बेटी कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल राज्य के राजा दशरथ के साथ हुआ था। दक्षिण कौशल वर्तमान में भारत के दक्षिण राज्य को कहा जाता है। इसी रिश्ते से छत्तीसगढ़ में आज भी भगवान राम को भांजा माना जाता है। माता कौशल्या का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव को माना जाता है। इस गांव में दुनिया का इकलौता मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच है और इस मंदिर में माता कौशल्या की पूजा की जाती है। मंदिर में एक सुंदर मूर्ति है जिसमें राम लला माता कौशल्या के गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान राम ने अपने बचपन में यहाँ पर काफ़ी समय बिताया है। अपने वनवास के दिनों में भी वो यहाँ रहे हैं। वनवास के 14 वर्ष के करीब 10 वर्ष तक वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर रहे। बरसों से लोग यहाँ माँ कौशल्या और श्री राम की पूजा करते आ रहे हैं। जरा सोचिए वो माँ कैसी होगी जिसने श्री राम जैसे बेटे को जन्म दिया। आखिर ऐसी माँ की पूजा क्यों न की जाए जिसकी संतान युगों युगों से मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हो।